हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑफिस जीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिलोय के बारे में। नाम सुना होगा आपने, क्योंकि प्लेटलेट्स जब भी कम होती हैं या ब्लड सर्कुलेशन के लिए जब भी कोई बात आती है, ब्लड में सेल्स जब कम होते हैं, तब गिलोय का ही जिक्र आता है कि गिलोय को उबाल कर या इसका काढ़ा बनाकर पी लिया जाए तो सेल्स की पूर्ति हो जाती है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। एक अमृत की तरह काम करता है ये हमारे शरीर में। तो और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, देखिए। गिलोय अमृता, अमृतवल्ली अर्थात कभी ना सूखने वाली एक लंबी लता जैसी होती है। इसका तना देखने में बिल्कुल रस्सी जैसा होता है और बहुत ही कोमल तने और शाखाओं से ही इसकी जड़ें निकलती हैं और इस पर हरे रंग के या पीले रंग के फूलों के गुच्छे से लगे होते हैं और इसके पत्ते होते हैं पान की तरह और मटर के दाने की तरह ही इनके फल होते हैं। बड़ी ही ख़ास बात है कि ये बेल इतनी लंबी होती है, इतनी बढ़ती जाती है। ये जिस पेड़ के साथ भी लिपटती है, उस पेड़ के, उस वृक्ष के गुण भी अपने साथ समाहित कर लेती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नीम के पेड़ पर अगर गिलोय चढ़ती है तो ये गिलोय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरिया से लेकर पेट के कीड़ों को भी ख़त्म करती है। टीबी के रोग का कारण बनने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को भी ये रोकती है और आंतों में, पेट की आंतों में यूरिन सिस्टम के साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी ये ख़त्म करती है। इतनी प्रभावशाली है ये गिलोय। इसका सबसे बड़ा गुण अगर आप जानना चाहें, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है, किसी भी प्रकार का आपकी बॉडी पर किसी मेडिसिन का या किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो ये गिलोय आपके इस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती है। कैसे यूज़ करना होता है, इसके लिए सुबह सुबह खाली पेट गिलोय का रस पी लीजिए। कैसे, गिलोय की डंडियों को, पत्तों को, इन सभी को मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर घुमा लीजिए और इसके रस को निचोड़ लीजिए। कम से कम 20-25 मिलीलीटर रोज़ इसको ले लें। कैसा भी साइड इफ़ेक्ट हो आपका कुछ ही समय में भाग जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई आपको अलग से मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आँखों की रोशनी अगर कम है, चश्मा अगर लगा हुआ है, तो गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बना लीजिए। 10-12 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम पीपली चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह और शाम इसका आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। एसिडिटी आदि के कारण अगर उल्टी हो रही हो तो 10 मिलीलीटर गिलोय रस में 4 से 6 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। कुजा मिश्री मिलाकर इसे सुबह और शाम पीने से उल्टी बंद हो जाती है। इसके अलावा गिलोय की चटनी बनाकर इसमें थोड़ा शहद मिक्स करके रख लें और इसे दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से भी उल्टी में आराम आता है। आजकल हर तीसरे व्यक्ति को कब्ज़ की समस्या बहुत रहती है। ऐसे में गिलोय का उपयोग आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। गिलोय के 10-20 मिलीलीटर रस के साथ गुड़ का सेवन शुरू कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी, कितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो। इसके अलावा सौंठ, मोथा, अतीस और गिलोय, इन सभी को बराबर मात्रा में पानी में डालकर इसे उबाल लीजिए और अच्छे से इसका काढ़ा बनाकर कम से कम आधा कप रोज़ सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी अपच और कब्ज़ की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो देखा आपने, इनके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये गिलोय आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। तो ज़रूर इसका सेवन करें। ज़रूर इसके बारे में अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी किन समस्याओं में इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है आपको आगे बताने की कोशिश करूँगी। क्योंकि चाहे कान की बीमारी हो, हिचकी रोकने के लिए हो या टीबी तक की बीमारी हो, ऐसे सभी रोगों में इस गिलोय का बहुत ही बड़ा योगदान है। बहुत से रोगी
इस गिलोय गिलोय से ही ठीक हुए हैं, प्रमाण है ये। इसलिए ज़रूर इन आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो गिलोय की पत्तियां कहीं आपको मिले, गिलोय की डंडियां कहीं आपको मिले, इन्हें आप लाकर पीस लीजिए। पीस करके इनकी गोलियां बनाकर रख लीजिए और आप दिन में एक गोली, आप एकदम स्वस्थ हैं फिर भी दिन में आप एक गोली इसे पानी के साथ ले लीजिए। इससे भी आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आपके शरीर में कहीं भी कमज़ोरी नहीं रहेगी। इतनी ताकतवर है ये गिलोय, तो ज़रूर इसका सेवन किया करें। आयुर्वेद है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया करें, ताकि कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जब हमें अचानक से डॉक्टर नहीं मिलते, तो ऐसी चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि आप घर में ही अपने घरेलू इलाज से अपने आप को स्वस्थ सही कर सकें। तो चलिए, ये थी आज की विशेष जानकारी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र। Each and every one of us are different and might react differently to herbs. If in doubt, please contact a healthcare professional. Thank you.